अगली खबर यूपी के मिर्जापुर से, जहां बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हो रहे अत्याचार और हिंदुओं के विरोध में छात्रों ने जो है वो विरोध प्रदर्शन किया है, क्योंकि लगातार हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसको लेकर लोगों में आक्रोश है। जीडी बिनानी पीजी कॉलेज के छात्र छात्राओं ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का पुतला फूका और नारेबाजी की और घटनाओं के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। छात्रों का कहना है कि लगातार हो रहे हिंदुओं की हत्या और उन पर हो रहे अत्याचार को अब सहन नहीं किया जाएगा। वैश्विक स्तर पर इस पर ध्यान देने की मांग भी की है। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या से छात्रों में आक्रोश है। मिर्जापुर में बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के ऊपर लगातार हो रहे अत्याचार को लेकर ये विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाया गया। ये देखिए, बांग्लादेश के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी करते हुए ये छात्र नजर आए। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार के तौर पर अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार यूनुस की सत्ता संभालने के बाद से लगातार हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर ये छात्रों में आक्रोश देखने को मिला। इसके बीच यानी कि हफ्ते भर पहले दीपू दास नाम के एक हिंदू युवक को पीट कर मारा गया, उसके बाद उसे जला दिया गया। और अब अमृत मंडल नाम के एक हिंदू युवक की हत्या को लेकर भारत में कई जगहों पर ऐसे आक्रोश देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी बीच ये तस्वीरें मिर्जापुर से सामने आई। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर लगातार हो रहे अत्याचार के विरोध में मिर्जापुर में आज जीडी बिनानी पीजी कॉलेज के छात्रों ने बांग्लादेश और आतंकवाद का पुतला फूका है। हमारे साथ कुछ छात्र और छात्राएं हैं, आइए उनसे जानते हैं क्या मुद्दा है और किसको लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। जी बताएं अपना नाम। मेरा नाम अजीत सिंह है और हम यहाँ पे बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के साथ अत्याचार के खिलाफ पुतला फूके हैं और हमें हमारे सरकार से यही मांगे हैं कि हमारे सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। पहले तो वह एक हिंदू भाई को जिंदा जलाते हैं, फिर उसके बाद कंटिन्यू वह 3 लड़कियों को जिंदा जला देते हैं। यह वह कब तक करेंगे और हमारी सरकार इस पे खामोश है। कोई ना विपक्ष ना पक्ष, कोई नेता नहीं बोलने वाला है। अगर कोई बोलता भी है तो उसकी आवाज को दबा दिया जाता है। हम कब तक सहन करेंगे? यहाँ पे हिंदुस्तान में यही हो रहा है कि आपस में लड़ रहे हैं, एसटी एससी ओबीसी जनरल सब आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन कोई भी हमारे हिंदुओं भाई के खिलाफ जो हो रहा है अत्याचार उसके खिलाफ कोई लड़ने वाला नहीं है। यह कब तक होगा? हमारी सरकार बोलती है कि हम हिंदुस्तान को राष्ट्रवाद घोषित करेंगे और हमारे बाबा से लेते हुए संत सब लोग एक रैली, विशाल रैली निकालते हैं। क्या यह रैली निकालने के यही उपेक्ष है कि हमारे हिंदू भाइयों की सरकार जो अभी तक कदम उठा रही है, सरकार से क्या करना चाहेंगे आप? मैं सरकार से यही करना चाहूंगा कि बांग्लादेश को आक्रमण करके उसको फिर से एक बार अखंड भारत में ऐड कर लिया जाए, ताकि कि वहाँ जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है वो बंद हो सके। मेरा सरकार से ये अनुरोध रहेगा कि जल्द से जल्द कुछ ठोस कार्रवाई करे, वरना हमारे देश के, भारत के जो युवा हैं वो जल्द ही बड़ा आंदोलन करने का प्रयास करेंगे। कुछ यहाँ पे छात्राएं भी हैं, उनसे जानते हैं क्या विचार है आपका जो इस तरह से इस समय चल रहा है यहाँ पर। हम लोग की एक बात है कि सर, हम लोग सुरक्षित क्यों नहीं है? कहीं मार दिया जा रहा है, कहीं रेप कर दिया जा रहा है, तो हम लोग सुरक्षित क्यों नहीं है? सरकार इतनी बड़ी कार्रवाई कर रही है कि हम लोग सुरक्षित रहे, जहाँ भी रहे अच्छे से पढ़े लिखे। हम लोग के माता पिता भेजते हैं घर से पढ़ाई करने के लिए, यहाँ पर रेप करके बलात्कार के फेंक दिया जा रहा है, तो क्यों नहीं सुरक्षित हम लोग? सरकार से यही मांगे कि हम लोग जहाँ भी रहे सुरक्षित रहे। बांग्लादेश में जो हो रहा है हिंदुओं के ऊपर, उस पर आपका क्या विचार है? हमारा यही विचार है कि इसको जल्द से जल्द बंद किया जाए। जो भारत में हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनको ये सूचना पहुंचना चाहिए कि ये कार्यक्रम जल्द से जल्द बंद हो जाए। सभी की यह मांग है कि ये कार्यक्रम जल्द से जल्द बंद होना चाहिए। और प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी हैं, वो कहते हैं हिंदू की सरकार है, ऐसे में भी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? अभी जो है कि धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था कि जाति पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। आज बताइए बांग्लादेश के हिंदुओं के ऊपर जो है कि जिंदा जला दिया जा रहा है। कहाँ है धीरेन्द्र शास्त्री, कहाँ है नरेंद्र मोदी? आप बताइए कहाँ है? आप पत्रकार महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने धीरेन्द्र शास्त्री का ये भाषा सुना होगा कि जाति पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि मैं हिंदू गांव बनाऊंगा। हिंदू गांव बनाने से काम नहीं चलेगा। शास्त्री ने तो कहा कि जात पात की करो विदाई, परंतु अभी भी देश में जात पात चल रहा है, उसमें किसी का नहीं मानते हैं। बिल्कुल आज के डेट में अगर देखा जाए तो एक इंसानियत, एक राजनीति, एक धर्म के मुद्दे पे चली गई है। जो भी वोट वगैरह हो रहा है सब धर्म के नाम पे हो रहा है, जाति जाति से लड़ाया जा रहा है। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, उनसे यही कहना चाहता हूं कि देश के हिंदुओं का साथ दें
और बांग्लादेश को, जितने हमारे भारत में बांग्लादेशी बसे हैं, सबको यहाँ से भगाने का काम करें। और नहीं तो जरूरत पड़ेगी तो मिर्जापुर से लेकर लखनऊ तक धरना प्रदर्शन करेंगे, और उससे ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो मिर्जापुर से लेकर दिल्ली तक, जंतर मंतर तक हम लोग धरना प्रदर्शन हजारों करोड़ों की संख्या में जो है कि धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे वहाँ। तो यहाँ जीडी बिन्नानी पीजी कॉलेज के छात्र थे जो बांग्लादेश की हुई घटना को लेकर काफी आक्रोशित हैं, और उनका कहना है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुत्ववादी की बात करते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री हिंदुत्ववादी की बात करते हैं, और आज बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो ऐसे में सरकार क्या कर रही है, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अगर नहीं होती तो यह प्रदर्शन और उग्र और बड़ा होगा। न्यूज इंडिया के लिए मिर्जापुर से राजन गुप्ता। तो देखा आपने कि मिर्जापुर में छात्रों में बहुत ज्यादा आक्रोश है, क्योंकि बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और उनकी साफ मांग है कि सरकार इसे जल्द से जल्द रोकने के लिए ठोस कार्रवाई करे।